Hello student, welcome to O2N Digital Education. Myself अमित नागर, साइंस टीचर. स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा क्लास 6 का जो साइंस का जो चैप्टर चल रहा है बेटा, कंपोनेंट ऑफ द फूड. कंपोनेंट ऑफ द फूड, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. ठीक है, तो एक लेक्चर इसका हो चुका है बेटा और आज हमारा दूसरा लेक्चर है. अब इसमें हम वैरायटी ऑफ फूड यानी कि डिफरेंट टाइप के जो फूड की जो वैरायटी होती हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, और किस तरह के जो फूड्स हैं वो हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, उसके बारे में भी हम आज क्या करेंगे, बातें करेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों. अब ये कह रहा है, देखो बेटा, ये कह रहा है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उनमें क्या क्या चीजें क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं. तो ये आज मैं आपको बताऊंगा बेटा. तो सबसे पहले जो हमारा जो फूड है, आपको बताया था मैंने प्यारे बच्चों, हमारा जो फूड होता है ना बेटा, उसका जो मेन हमारा फूड का जो पार्ट है वो हमारा होता है बेटा कौन सा, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हमारे जो फूड होता है उसका बेटा एक मेन कंपोनेंट है. तो इसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए. ठीक है, तो जनरली आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी जो शुगर होती है बेटा, जितनी भी शर्कराएं, शुगर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शुगर को हम हिंदी में बोलते हैं शर्कराएं. ठीक है, तो जितनी भी शुगर होती हैं सब किसके अंतर्गत आती हैं बेटा, सब आती हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर. ठीक है, अब तुम कहोगे सर शुगर कौन कौन सी, आपका ग्लूकोज है, आपका फ्रक्टोज है, माल्टोज है, ग्लैक्टोज है. ठीक है, ये सारी क्या है बेटा, शुगर है. स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सारी हमारी क्या है, शुगर हैं. और ये सब किसके अंदर आती हैं, ये सभी आती हैं बेटा हमारे किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट. और आज देखते हैं कि पहला हमारा है कौन सा, कार्बोहाइड्रेट. कौन सा है हमारा बेटा, पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा जो फूड होता है बेटा उसका मेन कंपोनेंट होता है बेटा. हम जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं मोस्टली अधिक मात्रा में अपनी डाइट में क्या लेते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए. यहां देखें बेटा, ग्रेन सच राइस, व्हीट, सोरेगम्स, पीज, बीन्स, सागो जिसको हम बेटा साबूदाना बोलते हैं, सुगर कैन. ठीक है बेटा, सुगर बीट, मैनी फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगोज एंड मेलन्स एंड वेजिटेबल आर अ गुड सोर्स ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. ये जितने भी बेटा आपके जो फूड हैं, ये जितने भी आपके फ्रूट वगैरह हैं, ये सारे क्या हैं बेटा, एक गुड सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट. ओके, उसके बाद यहां देखें बेटा, सेलुलोज, आपका स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द इंपोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द आवर फूड. बेटा प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था बेटा कि जितनी भी शुगर होती हैं बेटा सब किसके अंतर्गत आती हैं, कार्बोहाइड्रेट. और इसी आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है. पहला होता है आपका मोनोसैकेराइड्स, दूसरा होता है आपका कौन सा, ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड जो होता है हमारा उसको हम डाइसैकेराइड भी बोलते हैं. और तीसरा हमारा होता है बच्चों पॉलीसैकेराइड्स. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मोनोसैकेराइड्स और जो डाइसैकेराइड्स शुगर होती हैं बेटा उनका टेस्ट स्वीट होता है और वो पानी में डिजोल्व हो जाती हैं. ओके, लेकिन जो पॉलीसैकेराइड शुगर होती हैं ना तो उनका टेस्ट क्या होता है बेटा, स्वीट होता है, और ना वो पानी में डिजोल्व होती हैं. जैसे आपका मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड में कौन आते हैं, आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारी जो शुगर होती हैं बेटा ये हमारी आती हैं किसमें, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड में. लेकिन जो पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं हम, तो पॉलीसैकेराइड में हमारा सेलुलोज आता है, आपका स्टार्च आता है और आपका ग्लाइकोजन. और ये सारी कौन सी शुगर होती है बेटा, ये हमारी पॉलीसैकेराइड शुगर कही जाती हैं. ठीक है बेटा, और इनका जो टेस्ट होता है वो ना तो स्वीट होता है और ना ये पानी में क्या होती हैं, डिजोल्व होती हैं. ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चों. यहां देखें बेटा, अब कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, ये तो मैंने आपको बताया था. कार्बोहाइड्रेट को एक तो है आपका कौन सा, कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है आपका कौन सा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आपका ये जो सिंपल शुगर होती है बेटा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ये आती हैं। और जो आपका कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें आपका स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, ग्लाइकोजन, ये सारी शुगर आती हैं। ओके बेटा, तो ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनको सिंपली दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, एक तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है आपका कौन सा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब सिंपल वाली की बात कर लेते हैं। ये है हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या है, दीज आर ऑल्सो रेफर टू द एज अ सिंपल शुगर containing a single monosaccharides unit and found in the natural source of a food। अभी बताया था बेटा मैंने कि ये सिंपल शुगर होती हैं और मोनोसैकेराइड शुगर होती हैं बेटा। तो इसमें आपका कौन सा वेजिटेबल है और आपका फ्रूट और आपका मिल्क। अब आपको पता है कि मैंने इसमें बताया था कि हमारी मोनोसैकेराइड शुगर और कौन सी डाइसैकेराइड जो शुगर होती है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आती है बेटा। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में अभी मैंने आपको बताया था कौन सी शुगर होती है बेटा, अभी तो बताया था पहले, एक होता है आपका कौन सा, ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज हो गया, ठीक है। एक है आपका कौन सा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हो गया ये हमारी सिंपल शुगर है बेटा। कौन सी शुगर है ये, सिंपल शुगर। ओके, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओके, और एक है आपका कौन सा, लैक्टोज, जो मिल्क में मिलती है बेटा, मिल्क में। एक है आपका कौन सा, सुक्रोज, सुक्रोज होती है बेटा जो किसमें मिलती है, गन्ने में, गन्ने में मिलती है। और ये हमारी कौन सी शुगर होती है, ये वो शुगर होती है बेटा जो किसमें आती हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आती हैं, क्योंकि ये इनका टेस्ट क्या होता है, मीठा होता है और ये पानी में क्या होती है, डिजोल्व हो जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा किसकी, कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं किसकी बेटा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको। यहां देखें बेटा, दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज अ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। और इसमें आपकी कौन कौन सी शुगर आती हैं, मैंने आपको बताया था, एक आता है आपका कौन सा, स्टार्च। स्टार्च जो होता है बेटा, प्लांटों के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में। दूसरा आपका पता होना चाहिए बेटा कौन सा है, सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है बेटा ये भी पता होना चाहिए, ये भी आपका कौन सा है, पॉलीसैकेराइड है। तीसरा है आपका कौन सा है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बेटा। तीसरा हमारा कौन सा है, ग्लाइकोजन। ये एनिमल के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में। तो ये हमारी तीनों क्या है बेटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहे जाते हैं बेटा। अब इनका मतलब यही होता है बेटा कि ये किससे मिलके बनते हैं, पॉली का मतलब बहुत सारी जो मोनोसैकेराइड शुगर होते हैं उनके मोनोमियर्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जैसा आपको पता होना चाहिए जो स्टार्च है वो किसका पॉलीमर कहा जाता है बेटा, ग्लूकोज। आपको पता होना चाहिए स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अ ग्लूकोज, तो ये पता होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है आपके कार्बोहाइड्रेट, आई होप आपको समझ में आए होंगे। यहां देखें बेटा, ये कह रहे हैं कि दे कंटेन 100 and 1000 ऑफ अ सच मोनोसैकेराइड्स यूनिट। अभी तो बताया था मैंने, पॉली का मतलब क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी और मर्स का मतलब होता है पार्ट, यानी कि मेनी पार्ट्स ऑफ अ मोनोमियर्स, यानी कि बहुत सारे पार्ट किसके, मोनोमियर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। तो सिमिलरली आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज के बहुत सारे मोनोमियर्स मिलकर क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, वो बनाते हैं स्टार्च। क्या बनाया जाता है बेटा, स्टार्च बनाता है कौन, ग्लूकोज के बहुत सारी मोनोमियर्स यूनिट मिलकर क्या बनाती है, स्टार्च बनाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्टार्च इज द पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च जो होता है बेटा वो पॉलीमर्स है किसका बेटा, ग्लूकोज का। ओके, आगे देखें, दीज आर टिपिकली फाउंड इन अ व्हीट ग्रेन, व्हाइट ब्रेड, ठीक है, कैनल्स एंड केक्स। दे आर
relatively less sweet than to the simple carbohydrate and also rise blood glucose level rather slowly। अभी बताया था, ये कह रहा है कि जो सिंपल जो शुगर होती हैं उनकी तुलना में ये बहुत ही कम क्या होते हैं, इनका टेस्ट मीठा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल इनका टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल बहुत ही रेयर यानी कि मीठा होता है। तो यानी कि ये बहुत ही कम मात्रा में मीठे होते हैं और पानी में क्या होते हैं, डिजोल्व नहीं होते हैं। और लेकिन जो सिंपल बताए थे मैंने आपको बेटा, वो इजीली पानी में डिजोल्व होते हैं और उनका टेस्ट भी क्या होता है, मीठा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आपका स्टार्च, दूसरा आपका सेलुलोज और तीसरा आपका होता है बेटा ग्लाइकोजन। कौन सा होता है बेटा, ग्लाइकोजन। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां देखें, आगे कह रहा है बेटा, हाउएवर दीज आर टफर टू ब्रेक डाउन, यानी कि इनको तोड़ना ये बहुत ही टफ हो जाता है बेटा, ये बहुत ही मुश्किल से क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं और इनका डाइजेशन काफी डिफिकल्टी से होता है। सिंपल जो शुगर होती हैं वो इजीली क्या होती है, डाइजेस्ट हो जाती है हमारी बॉडी में, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्टी से डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, अधिक किसकी बेटा, जो एंजाइम्स होते हैं उनकी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और वो जितना ज्यादा इस पे इफेक्ट डालते हैं कार्बोहाइड्रेट पर, तभी जो इनका क्या होता है बेटा, डाइजेशन होता है। आपको पता है कि जो फूड को जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं वो कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखें, सेलुलोज इज प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल वॉल। आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट होती है बेटा, प्लांट में जो पत्ती होती है, पत्ती की जो सेल वॉल होती है ना बेटा, सेल वॉल वो किसकी बनी होती है, तो पता होना चाहिए जो प्लांट की जो पत्ती होती है उसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज। किसकी बनी होती है बच्चों, सेलुलोज। और सेलुलोज एक किसका पार्ट है, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। ओके, या आप ये कह सकते हैं कि सेलुलोज एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा बेटा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब करा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। आपको पता है ये जो घास वगैरह होती है बेटा, घास पत्तियां वगैरह जो होती हैं उसमें पाया जाता है। जितने भी जो हमारे रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट वो तुम्हें पता है घास फूस खाते हैं, तो वो उनकी जो इंटेस्टाइन होती है बेटा, जो आंत होती हैं वो काफी लंबी होती हैं, ताकि वो किसका डाइजेशन कर सकें, किसका बेटा, सेलुलोज। अब क्योंकि सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है वो काफी डिफिकल्टी से होता है और काफी देरी में होता है। जब आप 10th में आएंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि अगर कोई इंसान, अगर कोई जानवर अगर मीट खाता है या फिर घास खाता है, तो दोनों में से सबसे पहले डाइजेशन किसका जल्दी होगा, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो हमारी जो घास फूस होती है उसमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज का डाइजेशन काफी मुश्किल से, काफी देरी से होता है, और जो मीट का डाइजेशन क्या होता है, काफी जल्दी होता है बॉडी में। ओके बच्चों, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखें, अब यहां पे कुछ फूड आइटम दिए हुए हैं हमें बेटा, कुछ फूड आइटम यहां पर दिए हुए हैं। देखो बेटा, पहला ये है हमारी कौन सी, सिंपल शुगर। ये सारी हमारी सिंपल शुगर हैं, इनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। देखो बेटा, ये जितने भी हमारे फ्रूट वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी फ्रूट वगैरह हैं, या फिर आपकी जो ग्लूकोज है आपका, ठीक है, सुक्रोज है, जो सुक्रोज जो होती है बेटा, जो चीनी जो होती है हमारी चीनी, उसमें कौन सी शुगर होती है, सुक्रोज। ठीक है बेटा, मिल्क जो होता है दूध, उसमें कौन सा होता है, लैक्टोज। तो ये सारे हमारे क्या है बेटा, सिंपल टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं, जो कि मेन हमारे एनर्जी के फूड रिसोर्सेज हैं, जो हमारी बॉडी को क्या है, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अब बात आते हैं किस पर, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। अब ये हमारे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं, यहाँ पे देखें, ये हमारे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आपको दिए गए हुए हैं। आपका व्हीट है, ओट है, ठीक है, ये सारे क्या है, आपका पीज है, तो ये हमारे बीन्स हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा हमारे यहाँ पर, ये हमारे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो हमारे क्या है बेटा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं,
और ये हमारे क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारी जो शुगर होती है बेटा वो किस में आती हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। और जो आपका स्टार्च है, आपका सेलुलोज है, आपका ग्लाइकोजन है, ये सारे किस में आते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस के अंदर आते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहां पर, अब ये जो हमारे फूड जो सब्सटेंस होते हैं इनके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई फूड सब्सटेंस है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है। तो उनके लिए कुछ स्पेशल टाइप के टेस्ट होते हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो सब्सटेंस हमारे सामने है फूड सब्सटेंस, इसमें कार्बोहाइड्रेट है या इसमें प्रोटीन है या इसमें बेटा लिपिड। लिपिड को हम क्या बोलते हैं, फैट। लिपिड आर ऑल्सो कॉल्ड फैट। ओके, तो सबसे पहले इनके लिए टेस्ट होते हैं। तो पहला है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, यहां देखें बेटा, पहला है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे किया जाता है, तो यहां देखें बेटा, ये कह रहा है कि वी कैन टेस्ट वेदर अ पार्टिकुलर फूड आइटम कंटेन, कोई पार्टिकुलर फूड आइटम है अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उसमें हम क्या करेंगे, बाई पोरिंग्स 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन है आप उसमें 2 से 3 ड्रॉप डालोगे, किसकी, आयोडीन सॉल्यूशन की बेटा, किसकी डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। एंड अब कह रहा है इफ द आयोडीन चेंज इट्स कलर टू ब्लू ब्लैक, अगर आयोडीन आप उसमें डाला उसकी वजह से उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया बेटा, ब्लू या ब्लैक हो जाता है, तो ये कंफर्म हो जाता है। देखो, देन वी कैन एसरटेंस दैट द फूड आइटम्स डज इन फैक्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब है कि ये श्योर हो जाता है कि ये जो फूड आइटम हमने लिया है इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है तो आप देखें कि जितने भी आपका चावल वगैरह होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च, तो उसमें अगर आप उसका टेस्ट करने वाले हैं तो आप उसमें डालेंगे क्या बेटा, आयोडीन। और जब आप उसमें आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन डालने पर उसका जो कलर है बेटा, उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है। तो ब्लू ब्लैक होने से ये क्या मिलता है बेटा, इंडिकेट मिलता है कि ये जो हमारे पास फूड सब्सटेंस है ये क्या है बेटा, एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से हम टेस्ट कर लेते हैं किसके लिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट के लिए। ओके, उसके बाद आगे देखें, दूसरा है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉकर्स ऑफ आवर बॉडी। आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉकर्स कहे जाते हैं। यानी कि इनका काम क्या होता है, बॉडी में टूट फूट, अगर हमारी बॉडी में कहीं टूट फूट हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग का काम कौन करता है, बॉडी में प्रोटीन्स करता है बेटा। हमारी बॉडी में अगर कहीं टूट फूट हो जाती है तो उसमें रिपेयरिंग का काम कौन करता है, आपका प्रोटीन्स। तो आप कह सकते हैं प्रोटीन्स इज द रॉ मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन्स होता है बेटा वो हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल कहा जाता है बेटा, रॉ मटेरियल। देखिए बेटा, ये कह रहा है कि प्रोटीन परफॉर्म अ वेरी एसेंशियल फंक्शन ऑफ हेल्पिंग अवर बॉडी ग्रो एंड रिपेयर इट्स सेल्फ। देखो अभी तो बताई थी मैंने ये बात बच्चों कि हमारी जो बॉडी में जो ग्रोथ होती है बेटा वो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से। दूसरा, अब बॉडी में जो रिपेयरिंग का मतलब बॉडी में जो टूट फूट होती है बेटा उसमें भी प्रोटीन का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, आगे देखें, अब कह रहा है कि दीज आर फाउंड इन द फूड आइटम। ये फूड जो आइटम्स होते हैं उनमें पाई जाते हैं। और वो फूड आइटम कौन कौन से हैं हमारे, सबसे पहले कौन सा, मिल्क। आपको पता होना चाहिए कि दूध जो होता है बेटा, दूध में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद है पल्सेस, दालें जो होती हैं, एग, मीट, और ठीक है, ये सारे वो फूड आइटम है बेटा जिनमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद यहां देखें, फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड क्या है, बॉडी बिल्डिंग्स
बॉडी बिल्डिंग्स ऑफ अ फूड, आपको पता है इसको बिल्डिंग ब्लॉकर तो कहते ही हैं, बॉडी को क्या बिल्ड करते हैं, ये बॉडी की ग्रोथ करते हैं। तो इसलिए प्रोटीन क्या है बेटा, प्रोटीन्स इज द रॉ मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा हमारी बॉडी के रॉ मटेरियल कहे जाते हैं बेटा। ओके, जो बॉडी में टूट फूट का काम करते हैं। ओके, टूट फूट जो हो जाती है उसके लिए जो रिकवरी करती है बॉडी, वो किसकी हेल्प से करती है, प्रोटीन की हेल्प से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए टेस्ट फॉर प्रोटीन, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कंफर्म किया था, इसी तरह से हम प्रोटीन का टेस्ट भी कंफर्म कर सकते हैं। देखो ये कह रहा है टू टेस्ट वेदर अ फूड आइटम कंटेन प्रोटीन, अगर आपको टेस्ट करना है कि कोई फूड आइटम है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे। ये कह रहा है कि फर्स्ट वी नीड टू ग्राइंड इट इनटू अ पेस्ट और पाउडर, सबसे पहले तो हम उसे पीस लेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे बेटा। जब आप उसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे, फॉर्म एंड एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, फिर उसमें बेटा आप क्या है 10 या 10-12 जो ड्रॉप हैं वो पानी के डालेंगे। उसके बाद टू दिस मिक्सचर्स व्हेन एड 2 ड्रॉप ऑफ अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसके बाद आप उसमें 2 ड्रॉप डालेंगे किसकी बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉपर सल्फेट होता है आपका CuSO4, ये हमारा होता है बेटा कॉपर सल्फेट। उसके बाद कह रहा है 10 ड्रॉप ऑफ अ कास्टिक सोडा, और उसमें हम 10 ड्रॉप डालते हैं कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा हमारा होता है प्यारे बच्चों NaOH। NaOH इसको हम बोलते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोला जाता है बच्चों इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब कह रहा आफ्टर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के बाद दिस मिक्सचर टर्न वॉयलेट, यानी कि जो मिक्सचर आपने लिया है उसका कलर कैसा होएगा बेटा, वॉयलेट। वॉयलेट का मतलब बैंगनी हो जाता है उसका कलर। अब कह रहा है इट इज इंडिकेट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, अगर उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है बेटा, वॉयलेट कलर हो जाता है, तो समझ जाना जो आपने फूड सब्सटेंस लिया है उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका प्रोटीन। अगर उसका कलर वॉयलेट नहीं होता है तो समझ जाना आपने जो फूड आइटम लिया है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये कंफर्मेशन टेस्ट है किसका, पहला हमने सीखा किसके बारे में, टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा है आपका टेस्ट फॉर द प्रोटीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां देखें